हाय गाइस एवरीवन। एमयू का पीएचडी का जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है सेशन 2024-25 का। तो फाइनल रिजल्ट है ये, और उस जो एडमिशन होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। तो आप हो गया ये फैकल्टी वाइज अपना चेक कर सकते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट और डिसिप्लिन जो आपने जिसमें अप्लाई किया हो, जिसमें आपने टेस्ट दिया है। या सपोज़ इंजीनियरिंग का देख लेते हैं, तो इंजीनियरिंग में ये देख सकते हैं आप, ये फैकल्टीज़ हैं इतनी। तो इसका जो अगर हम फाइनल लिस्ट देखें, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का देखें अगर हम, तो ये फाइनल लिस्ट है यहाँ। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं, ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो ये डाउनलोड हो गया। तो ये जो है पीएचडी इन अप्लाइड केमिस्ट्री, डेट ऑफ काउंसलिंग एडमिशन एज पर शेड्यूल विच विल बी नोटिफाइड, यानी जो काउंसलिंग की जो डेट रहेगी, जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होगी कंसर्न डिपार्टमेंट में, जहाँ भी आप जिस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेंगे। काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन रहेगा। अब ये कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके भी रोल नंबर हैं, तो अपना अपना रोल नंबर आप चेक कर सकते हैं। और 25-26 के लिए जो है वो अभी शेड्यूल नहीं आया है टेस्ट डेट का पीएचडी का 2025-26 के लिए। ये 24-25 का सेशन है। तो क्योंकि थोड़ा सा लेट चला था एमयू का सेशन, तो ये ट्रैक पर लाने के लिए तो कंटिन्यू किए गए। अब वो जो मेन जो पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा। और किस पे करना होगा? counseling.amu.ac.in पे करना होगा, यानी counseling.amu.online.ac.in एज पर शेड्यूल नोटिफाइड सेपरेटली फॉर काउंसलिंग एंड प्रोविजनल एडमिशन। तो एडमिशन यानी प्रोविजनल एडमिशन, और आपको इस पर करना होगा। सेकंड पॉइंट है कैंडिडेट नॉट रिपोर्टिंग फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड डेट और नॉट कंप्लीटिंग द रिक्वेस्टेड स्टेप्स एज पर नोटिफाइड शेड्यूल शैल फॉरफिट हिज हर क्लेम फॉर एडमिशन। अगर कोई भी कैंडिडेट्स काउंसलिंग नहीं कर पाता है टाइम पर, या कोई पूरा प्रोसेस नहीं कर पाता, तो वो एडमिशन के लिए क्लेम नहीं कर पाएगा। एडमिशन विल बी ऑफर एज पर रूल्स। एडमिशन जो आपको ऑफ़र किया जाएगा वो एज पर रूल्स किया जाएगा टू रिपोर्टेड कैंडिडेट्स सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। और सेकंड पॉइंट है आपको का क्लियरेंस फ्रॉम द प्रॉक्टर ऑफिस से आपको लेना होगा क्लियरेंस, लेकिन क्लियरेंस वही कैंडिडेट्स लेंगे जो एमयू से क्वालिफाइंग का एग्जामिनेशन है, यानी जिन्होंने पीजी किया होगा वही है क्लियरेंस है, क्योंकि एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरत नहीं है। अप्रूवल बाई कमेटी ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च, क्योंकि इसमें आपका गाइड यानी सुपरवाइज़र और आपका टॉपिक डिसाइड होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट के या सेंटर के हिसाब से। तो ये CSR में अप्रूव होगा आपका। तो ये आपका काम नहीं है, आपका काम तो ऑनलाइन पोर्टल पर जाके एडमिशन को प्रोसेस करना है। किस तरह से एडमिशन लिया जाएगा, क्या काउंसलिंग का क्या तरीका है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी आपको। कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस मार्कशीट, आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के अदर रिलीवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। जब होगी तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ दिखाने होंगे, और 10 आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एलिजिबिलिटी रूल शैल भी स्ट्रिक्टली फॉलोड किए जाएगी, नॉट शैल बी रिलैक्स्ड अंडर एनी सर्कम, किसी भी सर्कमस्टेंसेस की बेस पे आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ओके, नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद है क्या है, कैंडिडेट्स शुड रेगुलरली विजिट द वेबसाइट, वो रेगुलरली विजिट करें और केवल लॉग इन टू हिज या हर काउंसलिंग और क्या अकाउंट फॉर अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।